देखिए स्वयं को मस्तक के बीच। मैं आत्मा, चमकता सितारा। मैं परम पवित्र, भाग्यवान, पद्मा पदम भाग्यशाली, गॉडली स्टूडेंट हूँ। क्लास में बैठा हूँ, अलर्ट बैठा हूँ, आत्मिक स्वरूप में बैठा हूँ। स्वयं बाप दादा से मुरली सुन रहा हूँ। देखेंगे और सुनेंगे, सारी कर्म इंद्रियों को एकाग्र करके बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, देह अभिमान आसुरी कैरेक्टर है। देह का अभिमान है, जब हम भूल जाते हैं हम आत्मा है। उसी बदल दैवी कैरेक्टर धारण करो तो रावण की जेल से छूट जाएंगे। प्रश्न है, हर एक आत्मा अपने पाप कर्मों की सजा कैसे भोगती है और उससे बचने का साधन क्या है? हर एक अपने पापों की सजा दो तरह से भोगती है। एक तो गर्भ जेल में भोगते हैं और दूसरा रावण की जेल में अनेक प्रकार के दुख उठाते हैं। तो ये दुनिया भी क्या है? रावण का लंका है। तो बाबा आया है तुम बच्चों को इन जेलों से छुड़ाने। एक तो दुनिया में दुख भोगते हैं, दूसरा गर्भ जेल में। तो इनसे बचने के लिए सिविलाइज्ड बनो। अंडरलाइन करा रहे हैं फिर से पापा, बार बार बहुत दिन से। आइस, आइस बहुत ही, बहुत 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 क्रिमिनलाइज्ड हो गए इस दुनिया में। सबकी आंखें, मेरी भी आंखें, सबकी आंखें, वे कुछ ना कुछ धोखा देती है, बेअभिमान मिलाती है, विकार मिलाती है। आंखों को कंट्रोल करना है, देखते हुए भी नहीं देखना, यानी इग्नोर कर देना। ओम शांति। ड्रामा के प्लान अनुसार और उन आंखों में छवि किसकी हो? एक आंख में परम धाम और एक आंख में सुख धाम। एक आंख में शिव बाबा तो एक आंख में बाप दादा। ओम शांति। ड्रामा के अनुसार, प्लान अनुसार बाप बैठ समझाते हैं। बाप ही आकर रावण की जेल से छुड़ाते हैं, क्योंकि सब क्रिमिनल पाप आत्माएं हैं। सब क्रिमिनल पाप आत्माएं, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र क्रिमिनल होने के कारण रावण की जेल में है। फिर जब शरीर छोड़ते हैं तो भी गर्भ जेल में जाते हैं। बाप आकर दोनों जेल से छुड़ाते हैं। फिर तुम आधा कल्प रावण की जेल में भी नहीं और गर्भ जेल में भी नहीं जाएंगे, दोनों जेल में नहीं जाएंगे। तो तुम जानते हो, बाप धीरे धीरे पुरुषार्थ अनुसार हमें रावण की जेल से और गर्भ जेल से छुड़ाते रहते हैं। बाप बताते हैं, तुम सब क्रिमिनल हो रावण राज्य में। फिर राम राज्य में सब सिविलाइज्ड होते हैं। कोई भी भूत की प्रवेशता नहीं होती। देह का अहंकार आने से ही फिर और भूतों की प्रवेशता होती है ना। तो हम किसी को भी बुरा नहीं सोच सकते। हम सब अभी बुरे देश में हैं, इसलिए बुरे हैं, क्रिमिनल्स हैं। अभी हम अच्छा बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, अच्छे बने भी नहीं। क्योंकि अगर अच्छे बन जाएंगे, सिविलाइज्ड बन जाएंगे, तो फिर राम राज्य के लिए जाने के लिए बाबा सूक्ष्म वतन में ट्रांसफर कर देगा। क्योंकि पवित्र आत्मा इस दुनिया में हो ही नहीं सकती। और अपवित्र आत्मा पवित्र दुनिया में नहीं हो सकती और पवित्र आत्मा अपवित्र दुनिया में नहीं हो सकती। तो अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर देही अभिमानी बनना है। और हम दूसरे की मिस्टेक जानने से पहले बाबा की हमेशा ये बात याद रखें कि तुम सब क्रिमिनल हो रावण राज्य में। तो बाबा की नजर में सब के सब दोषी हैं। कभी ऐसा नहीं कि ये इसने ऐसे किया उसने वैसे किया। बाबा तो सब जानता है ना, आगे पीछे का हम नहीं देख सकते कि आपने पहले कितना कुछ किया। तो बिना कुछ किए तो कुछ आएगा नहीं। तो इसीलिए बाबा किसी को न दोषी देखता है न निर्दोष देखता है। तो जब ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तब ही देवता कहलाएंगे। जब देही अभिमानी बन जाएंगे, सिविलाइज्ड बन जाएंगे, भूतों की प्रवेशता स्टॉप हो जाएगी आना, तब देवता कहलाएंगे। नाभि में तीर लगाना, नाभि यानी देह अभिमान को खत्म करना। क्योंकि एक एक सर काटेंगे, काम का सर काटेंगे, क्रोध का सर फिर से उग जाएगा। तो अभी तो तुम ब्राह्मण कहलाते हो। रावण की जेल से छुड़ाने के लिए बाप आकर पढ़ाते भी हैं, और जो सबके कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं वह सुधारते भी हैं। सबके कैरेक्टर्स
बिगड़े हुए हैं। अब सुधार रहे हैं, अब हमको सुधरना है। अब हमको पहले अपने आप पे ध्यान देना है। मेरी बीमारी ठीक होगी तभी दूसरे की सेवा हम कर सकते हैं। मेरे खुद में बीमारी है तो दूसरा बेचारा तो बार बार हमसे भी इन्फेक्शन, खुद तो इन्फेक्टेड है ही, हमसे भी नया नया इन्फेक्शन होते रहेगा। तो आधा कल्प से कैरेक्टर्स बिगड़ते बिगड़ते बहुत बिगड़ गए हैं। इस समय है तमो प्रधान कैरेक्टर्स। दैवी और आसुरी कैरेक्टर्स में बरोबर रात दिन का फर्क है। बाप समझाते हैं पुरुषार्थ कर अपना दैवी कैरेक्टर्स बनाना है। ना प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, अ, आनंद स्वरूप, ये सब क्या गुण का गहराई है। एक एक गुण धारण करने से और बहुत सारे गुण उससे जो रिलेटेड वो आते हैं, जैसे कि शांति धारण करेगी तो शीतलता, निश्चिंतता, अंतर्मुखता, वैराग्य, अहिंसा, न्यारापन, एकांत प्रिय, ये सब आएगा। तो अपना कैरेक्टर सुधारना है। देही अभिमानी के कैरेक्टर्स कभी बिगड़ते नहीं है ना। दैवी कैरेक्टर्स बनाते हैं तो असली कैरेक्टर छुटते जाएंगे। असली कैरेक्टर्स में देह अभिमान है नंबर वन। देह अभिमानी के कैरेक्टर्स कभी बिगड़ते नहीं। अगर तभी तो सतयुग में माया नहीं होती, रावण नहीं होता, क्योंकि सब देही अभिमानी, आत्म अभिमानी होते हैं। तो जो आत्म अभिमानी होते हैं ना, उसके अंदर कोई विकार प्रवेश नहीं कर सकता। तो सबसे पहली चीज क्या है? आत्मा जानना। बार बार प्रैक्टिस करना। हम जान गए पर उस स्वरूप में आना है कि हमको देह दिखाई ही ना दे, ना अपना देह दिखाई दे, चलते फिरते ऐसे महसूस हो कि एकदम मैं जैसे रिमोट से अपने बुद्धि के रिमोट से इस बॉडी को चला रही। जैसे टीवी चलाते तो कभी हम सोचते हैं कि टीवी मैं हूँ। वॉशिंग मशीन चलाते सोचते हैं वॉशिंग मशीन मैं हूँ। तो ऐसे ही ये शरीर एकदम अलग समझ में आएगा। और दूसरा, कभी कोई बाहर भी मोटा, काला, पतला, गोरा, लड़का, लड़की नहीं नजर आएगा। आत्मा नजर आएगा। उसका बिंदु ही नजर आएगा। तो अभ्यास से आएगा। जब ये आएगा, बस सब चीजें छूट जाएंगे। तो सारा मदार कैरेक्टर्स पर, और बिना कैरेक्टर सुधरे तो मुक्ति भी नहीं मिल सकती। जीवन मुक्ति, मुक्ति जीवन मुक्ति, क्योंकि हम ब्राह्मण आत्मा को देवी देवता बनकर ही जाना है। तो देवताओं का कैरेक्टर कैसे बिगड़ता है? जब वे वाम मार्ग में जाते हैं अथवा अर्थात विकारी बनते हैं, तब कैरेक्टर्स बिगड़ते हैं। जगन्नाथ के मंदिर में ऐसे 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 चित्र दिखाए हैं वाम मार्ग के। ये तो बहुत वर्षों का पुराना मंदिर है। ड्रेस आदि देवताओं की है और उसमें जो दिखाया है बहुत अश्लील दिखाया है। तो बाबा कह रहे उसका ड्रेस जो है वो देवताओं की है, लेकिन उसमें दिखाया है कि कैसे काम विकार में जा रहे हैं। तो दिखाते हैं देवता वाम मार्ग में कैसे जाते हैं। पहली पहली क्रिमिनलिटी है ही यह। काम चिता पर चढ़ते हैं, फिर रंग रूप बदलते काले हो जाते हैं। तो आत्मा काली हो जाती है। पहले पहले समझाया है गोल्डन एज में है संपूर्ण गोरे, संपूर्ण आत्मा 16 कला संपूर्ण है। फिर दो कला कम हो जाती है। त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे, वह है सेमी स्वर्ग, क्योंकि उसमें दो कला कम हो जाती है। पर सुख है, वहां भी कोई दुख नहीं है। बाप ने समझाया है कि रावण के आने से ही तुम्हारे पर कट चढ़ना शुरू हुई है। पूरे क्रिमिनल अंत में बनते हो। अभी 100% क्रिमिनल कहेंगे, उस समय पूरे क्रिमिनल नहीं बनते, क्रिमिनल बनना शुरू हो जाते हैं। अभी 100% क्रिमिनल, 100% वाइसलेस थे, फिर 100% विशेष बने। अब बाप कहते हैं सुधरते जाओ। यह रावण का जेल बहुत बड़ा है, सबको क्रिमिनल ही कहेंगे, क्योंकि रावण के राज्य में है ना। राम राज्य और रावण राज्य का तो उनको पता ही नहीं है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो राम राज्य में जाने का। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड में है। अब बाप पढ़ाते हैं, दैवी गुण धारण कराते हैं। देह अभिमान तो सब में है। जितना जितना तुम सर्विस में लगे रहेंगे उतना देह अभिमान कम होता जाएगा। सर्विस करने से ही देह अभिमान कम होगा। जितना सर्विस करेंगे ना, देह अभिमान खत्म होगा। देह देह का भान खत्म होगा।
देही अभिमानी बड़ी बड़ी सर्विस करेंगे। बाबा देही अभिमानी है तो कितनी अच्छी सर्विस करते हैं ना, ब्रह्मा बाबा। तो सभी को क्रिमिनल रावण जेल से छुड़ाए सदगति प्राप्त करा देते हैं। वहां फिर दोनों जेल नहीं होंगे, यहाँ डबल जेल है। ओ हाँ, बाबा यानी शिव बाबा कितनी अच्छी सर्विस कर रहे हैं ना, सबको क्रिमिनल की जेल से छुड़ा रहे हैं। फिर वहां दोनों जेल नहीं हुई, यहाँ डबल जेल। सत्युग में न कोर्ट है न पाप आत्मा है, न तो रावण की जेल ही है, रावण की है बेहद की जेल। सभी पांच विकारों की रस्सी बंधी हुई है। अपरंपार दुख है, दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि को पाता रहता है। रावण अपना जकड़न और मजबूत करेगा, और मजबूत। स्वीटली भी आएगा और कड़वाहट के साथ भी आएगा। स्वीटली में सब इमोशनली कोई आएगा जिसके लिए लगेगा कि अब इसके लिए सब छोड़ दें, भगवान को छोड़ दें, पढ़ाई छोड़ दें, सब छोड़ दें, लेकिन वो थोड़े क्षण का स्वीटनेस गर्त में डुबाने के लिए आया। सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एज, त्रेता को सिल्वर एज। सतयुग वाला सुख त्रेता में नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा की दो कला कम हो जाती है ना। एक ही आत्मा से आपको दोनों के पेपर आएंगे, स्वीट पेपर कड़वे पेपर। एकदम दृढ़ बुद्धि रहना, चाहे कुछ हो जाए। मेरा अंगद का बुद्धि का पाँव है, ये हिलेगा नहीं, चाहे कोई कितना भी आकर हिलाए। रावण अपना पूरा बल लगा दे, लेकिन मेरा बाबा और दूसरा कोई नहीं। आत्मा की कला कम होने से शरीर भी ऐसे हो जाते हैं। तो यह समझना चाहिए कि बरोबर हम रावण के राज्य में देह अभिमान में बन पड़े ना। अभी सब कैसे हैं पता है? देह अभिमान में, जैसे कि बार बार कहते हैं ना, मरे पड़े हैं, मरे पड़े, मरे पड़े। इसका मतलब क्या? अब वो अपने अनुसार नहीं जी रहे हैं, अब वो उन पांच भूतों के अनुसार जी रहे हैं। काम क्रोध लोभ इतना बड़ा भूत है, सच का भूत है ये, काला एनर्जी, बड़ी बड़ी आंखों वाला, एकदम काला काला बादल वाला, किसके अंदर भी प्रवेश कर जाता है और कुछ भी करवाता है। तो कोई आत्मा अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं रही, यही करवा रहा है। या तो हम बाबा की बुद्धि से चले, नहीं तो रावण चलाएगा। बाबा का हाथ छोड़ा, श्रीमत छोड़ी, मर्यादा तोड़ी, रावण के बन गए। रावण फिर बहुत विकल्प कराएगा, दुख दिलवाएगा। तो मरे पड़े यानी अब इन लोगों का अपना कुछ नहीं आत्माओं का है ना। अब वो जैसे कि किसी के अंदर आत्मा प्रवेश कर जाती है, कोई, लेकिन वो उसकी अपनी आत्मा शरीर छोड़ चुकी होती है। ऐसा भी होता है कि एक शरीर आत्मा शरीर है, तो उसके अंदर उसकी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया है, लेकिन उसके अंदर एक एविल सोल ने प्रवेश कर लिया है। तो ऐसे ही अभी सबकी स्थिति है कि उनकी आत्मा की अब कोई महसूसता नहीं है उनको खुद को, लेकिन उन सब के अंदर इन एविल सोल्स ने, इस भूतों ने प्रवेश कर लिया है। तो इसीलिए उनका प्यार भी जैसे एक जंजीर है ना, दिखाते हैं ना भूत का सीरियल, आप देखे होंगे तो, फिल्म देखे होंगे तो, भूत जो है किसी उसके परिवार के सदस्य में घुसा हुआ है, तो सोचा कि अब इसको अपने पास बुलाएं कैसे। तो पहले कहेगा आ जाओ, बचा लो, बचा लो, मुझे बचाओ, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ, मेरा हाथ पकड़ो, ऐसे करेगा ना। और जैसे ही उसका हाथ पकड़ने जाए, वैसे ही वो भूत उसका गला पकड़ लेगा। पकड़ में आ गया। यही इस दुनिया के आत्माओं का हाल है। जितना जितना इनकी तरफ जाएंगे, जैसे कि इनका हाथ मेरे गले पे आ जाएगा। ये दुख के सिवा, रोने के सिवा, घुटन के सिवा कुछ नहीं, क्योंकि ये अपनी मर्जी से है ही नहीं। अब सब के सब भूतों के कंट्रोल में है। इसलिए बाबा कहते हैं ये सब मरे पड़े हैं, इन सब से दिल हटाओ, बुद्धि हटाओ, नहीं तो बहुत 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 बुरे फंस जाएंगे। बाबा का हाथ पकड़ेंगे, पकड़े रहेंगे, कोई भूत टच नहीं कर पाया, आत्मिक स्वरूप में रहेंगे। तो अब बाबा आया है रावण की जेल से छुड़ाने के लिए। आधा कल्प का देह अभिमान निकलने में देरी तो लगती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जल्दी में जो शरीर छोड़ गए, वह फिर अभी बड़े होकर आए कुछ ज्ञान उठा सकते हैं ना। जितना देरी होती जाती है तो पुरुषार्थ नहीं कर सके। अभी यहाँ दो बच्चा है, एक अश्विन एक रक्षना। इन दो बच्चा बहुत बहुत ज्ञान
बाबा का इन लोग के अंदर, जो हम बताए नहीं है ये आत्मा बोलती है दोनों। तो जरूर पिछले जन्म में ज्ञान उठाया है, लेकिन ज्ञान उठाकर फिर शरीर छोड़ना पड़ गया उन लोगों को ना, अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया। या फिर कुछ काउंट था। तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी तो फिर भी छोटे हैं, तो ऑर्गन्स पे कंट्रोल नहीं है ना। दूसरा कोई क्रोध करेगा तो ये भी दूसरा कोई क्रोध करेगा तो इनके अंदर भी आएगा, दूसरा कोई लालच करेगा तो इनके अंदर भी आएगा। अब तो ये जानते नहीं क्या खाना क्या पीना, जो बचपन से माँ बाप खिला रहा है पिला रहा है, जो दिखा रहा है, जो समझा रहा है, जो सिखा रहा है वही। क्योंकि ऑर्गन्स जब बड़े हो जाएंगे तभी कुछ पुरुषार्थ कर सकेंगे। तो वही बाबा कह रहे, इसलिए अभी जितना पुरुषार्थ कर सकते हैं, कर लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम कल भी हैं, कल कर लें, कल जाएंगे, कल ये करने नहीं। सारा ग्रह हटा लें, सेंटर में पहुंच जाएं, कुछ सेवा कर लें। कर्मणा सेवा, मनसा सेवा, वाचा सेवा, तन का सेवा, मन का सेवा, धन का सेवा, सगे संबंधियों की सेवा, सारी सेवा रह ना जाए। फिर अगले जन्म में अगर जाना पड़ गया तो कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बाबा कह रहा है, कोई मरे फिर आकर पुरुषार्थ करे, सो तो तब जब ऑर्गन्स पड़े हो, समझदार हो तब तो कुछ कर भी सके। देरी से जाने वाले तो कुछ सीख नहीं सकेंगे, जितना सीखे उतना सीखे। इसलिए मरने से पहले पुरुषार्थ करना चाहिए, जितना हो सके इस तरफ आने की कोशिश जरूर करेंगे ना। वो लोग भी कोशिश करते हैं इस तरफ आने की। उनको भी चार्ज किया हुआ, ये बच्ची आती है, इसको चार्ज किया हुआ पानी बहुत मीठा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, कहते शांति का फील हो रहा है। तो जरूर ये पिछले जन्म में ज्ञान उठाई है। इस हालत में बहुत आएंगे, झाड़ वृद्धि को पाएगा। समझानी तो बहुत चाहिए, सहज है। बॉम्बे में बाप का परिचय देने के लिए चांस बहुत अच्छा है। और दोनों के दोनों इतना भी मुरली नहीं सुने, ज्ञान नहीं सुने, दोनों भाई बहन, और घर में एक एक बात पर कहते हैं, देखिए इसके अंदर माया आ गई। तो हम लोग को भी ये चांस नहीं छोड़ना है, कैसे भी करके सारा कुछ कसर गुजर हटा देना है। क्योंकि ये सब भाग्य है जो हमको पा लेना है, ले लेना है, इससे पहले कि अंत हो जाए हमारा। जरूरी नहीं कि हम वहां तक रहें। हर एक दिन को आखिरी दिन समझकर जो करना आज कर लेना, मनसा कर लेना, वाचा कर लेना, कर्मना कर लेना, सेंटर पहुंच जाना, कुछ भी कर लेना है बस। तो यह हम सबका बाप है, बाप से वर्षा तो जरूर स्वर्ग का ही चाहिए। कितना सहज है, दिल अंदर गद्द होना चाहिए। ये हमको पढ़ाने वाला भगवान पढ़ा रहा है। ये हमारी एम ऑब्जेक्ट, हमारा एम ऑब्जेक्ट कितना महान कितना बड़ा है, लक्ष्मी नारायण बनना। हम पहले सदगति में थे, फिर दुर्गति में आए, अब फिर दुर्गति से सदगति में जाना है। तो शिव बाबा कहते हैं, माँ में कम याद करो तो तुम्हारे जन जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। ये हमेशा याद रखना है। माँ एक कम याद करो, मुझे सिर्फ एक को याद करो। एक सेकेंड। तुम बच्चे जानते हो ना, जब द्वापर में रावण राज्य होता है तो 5 विकारी रूपी रावण सर्वव्यापी हो जाता है। द्वापर से हर जगह फैलना शुरू हो जाता है, जिसको कलयुग कहते हैं। कलयुग आ गया, लेकिन कलयुग नहीं, विकार आ गया, रावण राज्य आ गया। जो दिखाते हैं ना, सोने के लालच के रूप में। तो जहाँ विकार सर्वव्यापी, वहाँ बाप सर्वव्यापी कैसे हो सकता है, वहाँ कैसे भगवान होगा कण कण में। जब सभी मनुष्य पाप आत्मा है ना, बाप सम्मुख है, तब तो ऐसा कहते कि मैंने कहा ही नहीं, उल्टा समझ गए। उल्टा समझते हैं, विकारों में गिरते गिरते गालियां देते देते भारत का यह हाल हुआ है। क्रिश्चियन लोग भी जानते हैं कि 5,000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, सभी सतो प्रधान थे। भारतवासी तो लाखों वर्ष कह देते हैं, क्योंकि तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े हैं। वह फिर न इतना ऊंचा बने न इतना नीच बने, वो तो समझते हैं बरोबर स्वर्ग था। बाप कहते हैं ठीक कहते हैं।
5,000 वर्ष पहले भी मैं तुम बच्चों को रावण की जेल से छुड़ाने आया था, फिर छुड़ाने आया। आधा कल्प है रामराज, आधा कल्प है रावण राज। बच्चों को चांस मिलता है तो समझाना चाहिए। बाबा भी तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे समझाओ। इतने अपरंपार दुख क्यों हुए हैं? पहले तो अपरंपार सुख थे, जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह सर्वगुण संपन्न थे। अब यह नॉलेज है ही नर से नारायण बनने की। पढ़ाई है, इनसे दैवी कैरेक्टर्स बनते हैं। इस समय रावण के राज्य में सभी के कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं। सबके कैरेक्टर सुधारने वाला तो एक ही राम है। इस समय कितने धर्म है, मनुष्य की कितनी वृद्धि होती रहती है। ऐसे ही वृद्धि होती रहेगी तो फिर खाना भी कहाँ से मिलेगा? सत्युग में ऐसी बातें होती नहीं, वह वहां दुख की कोई बात ही नहीं। यह कलयुग है दुख धाम, सब विकारी है। वह है सुख धाम, सभी संपूर्ण निर्विकारी हैं। घड़ी घड़ी उन्हों को यह बतलाना चाहिए तो कुछ समझ जाए। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। अब बाप कैसे कहेंगे? जरूर शरीर धारण कर बोलेंगे ना। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक बाप है, जरूर वह किसी रथ में आया होगा। बाप कहते हैं मैं इस रथ में आता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते। बाप समझाते हैं ये 84 जन्मों का खेल है। जो पहले पहले आए होंगे वही आएंगे, उनके ही बहुत जन्म होंगे, फिर कम होते जाएंगे। सबसे पहले देवताएं आए। बाबा बच्चों को भाषण करना सिखलाते हैं, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए, अच्छी रीति याद में रहेंगे। देह अभिमान नहीं होगा तो भाषण अच्छा करेंगे। शिव बाबा देही अभिमानी है ना, कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। आप वरदान दे रहे हैं, देही अभिमानी भव, कोई विकार न रहे, अंदर में कोई शैतानी न रहे। तुम्हें किसको भी दुख नहीं देना है, किसकी निंदा नहीं करनी। तुम बच्चों को कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बाप से पूछो यह ऐसे कहते हैं, क्या सत्य है? बाप बता दे, नहीं तो बहुत है। झूठी बातें बनाने में देरी नहीं करते। फलाने ने तुम्हारे लिए ऐसा कहा, सुनाकर उनको ही खाक कर देंगे। बाबा जानते हैं ऐसे बहुत होता है। उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर दिल को खराब करते हैं। इसलिए कभी भी झूठी बातें सुंदर सुनकर अंदर में जलना नहीं चाहिए। बहुत लोग झूठी झूठी बातें, देखो तुम्हारे बारे में ये ऐसे कह रहा था, तो उसको सुनकर जलना नहीं चाहिए। पूछो फलाने ने मेरे लिए ऐसा कहा है, अंदर सफाई होनी चाहिए। कई बच्चे सुनी सुनी बातों पर भी आपस में दुश्मनी रख देते हैं। बाप मिला है तो बाप से पूछना चाहिए ना। ब्रह्मा बाबा पर भी बहुतों को विश्वास नहीं होता है, शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। बाप तो आए हैं सबको ऊंच बनाने, प्यार से उठाते रहते हैं। ईश्वरीय मत लेनी चाहिए। निश्चय नहीं होगा तो पूछेंगे ही नहीं तो रिस्पॉन्ड भी नहीं मिलेगा। बाप जो समझाते हैं उसको धारण करना चाहिए। तो तुम बच्चे श्रीमत पर विश्व शांति स्थापन करने के निमित्त बने हो। एक बाप के सिवा और कोई की मत ऊंचते ऊंच हो नहीं सकती। ऊंचते ऊंच मत है ही भगवान की, जिससे मर्तबा भी कितना उच्च मिलता है। बाप कहते हैं अपना कल्याण कर उच्च पद पाओ, महारथी बनो। पढ़ेंगे ही नहीं तो क्या पद पाएंगे? यह है कल्प कल्पांतर की बात। सत्युग में दास दासियां भी नंबरवार होते हैं। तो बाप आए हैं उच्च बनाने, परंतु पढ़ते ही नहीं तो क्या पद पाए? प्रजा में भी तो ऊंच नीच पद होते हैं ना। यह बुद्धि से समझाना समझना है। मनुष्य को पता नहीं पड़ता कि हम कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं या नीचे उतरते जाते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को समझाते हैं, कहाँ तुम गोल्डन सिल्वर एज में थे, कहाँ आयरन एज में आए हो। इस समय तो मनुष्य मनुष्य को खा लेते हैं। जब यह सब बातें अब यह सभी बातें जब समझे तब कहें कि ज्ञान किसको कहा जाता है। कई बच्चे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। अच्छे अच्छे सेंटर्स के अच्छे अच्छे बच्चों की क्रिमिनल आए रहती है। फायदा नुकसान इज्जत की परवाह थोड़ी रखते हैं। मूल बात है ही पवित्रता की। इस पर ही कितने झगड़े होते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो तभी जगत जीत बनेंगे। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है ना, आगे चल समझ ही जाएंगे, स्थापना हो ही जाएगी, है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार
और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनी स्थिति खराब नहीं करना चाहिए कि वो ये कह रहा था, वो ऐसे बोला, वो वैसे बोला। अंदर में सफाई रखनी, झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं, ईश्वरीय मत ले लेनी। दूसरा, देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना, किसी की भी निंदा नहीं करनी। फायदा नुकसान और इज्जत को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल आई को खत्म करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना नहीं है, अंदर समाना है, उसको फॉलो करना है। देखें, बाप दादा का वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो, हर कर्म करने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो, हर कर्म करने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर समय हर कर्म करते हैं। त्रिकालदर्शी यानी बाबा ने बता दिया ना, पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या हुआ, तो वो सारी जानकारी को बुद्धि में रखते हुए त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर समय हर कर्म करते हैं। वो जानते हैं कि बातें तो अनेक आनी है, होनी है, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों द्वारा, चाहे माया द्वारा या प्रकृति द्वारा, सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएंगी, आनी है। लेकिन स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं। मैं मास्टर सर्वशक्तिशाली आत्मा हूँ, पता है आनी है, नथिंग न्यू। मैं पहले भी विजयी बनी थी, फिर विजयी बनूंगी। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। ड्रामा कल्याणकारी है, तो सिर्फ हर कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत तीनों काल चेक करके समझ करके फिर कुछ भी करो तो शक्तिशाली बन परिस्थितियों को पार कर ले। जैसे कोई झगड़ा करने लगा, कुछ बुरा बोलने लगा, तो हम वहां पे त्रिकालदर्शी बन सोचें कि ये क्यों मेरे पास आया झगड़ा, जरूर मेरा ही कोई पिछला कर्म होगा। अभी क्या है, कल्याणकारी युग है, तो जरूर ये भी मेरे कल्याण के लिए हो रहा है, कुछ ना कुछ मेरा पेशेंस बढ़ाएगा। या अगर मैंने इसको यही बिंदु लगाया तो मेरा कितना जमा हो जाएगा, तो ये अवसर है जमा करने का। और तीसरा क्या, तो तीसरा आगे यही जो गाली देने वाला है, कड़वा बोलने वाला है, ये द्वापर में मुझे फूल चढ़ाएगा। तो ये सारी बातों को त्रिकालदर्शी बन समझते हुए कोई कर्म करेंगे तो हम कभी भी उस परिस्थिति में डगमगाएंगे नहीं, डोलेंगे नहीं, डूबेंगे नहीं। स्लोगन है, सर्वशक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। ज्ञान और कभी नहीं मिलता है, 5,000 साल में एक बार मिलता है। कभी अगर ऐसा कुछ हो जाए, देखो देखो ऑफर ऑफर 4 साल में एक बार आता है, तो उसका कितना महत्व होता है। या कुंभ का मेला लगता है, उसका कितना महत्व होता है। तो ऐसे ये 5,000 साल में एक बार ज्ञान होता है, तो कितना अनमोल है, दुनिया में सबसे अनमोल है। सर्वशक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध। तो हम सारी शक्तियों और ज्ञान को अर्जित कर लें, संपन्न बन जाए, भरपूर हो जाए। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।